हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक पार्ट लेकर के आया हूँ 12th क्लास का पार्ट थर्ड फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो आपका स्वागत है अमरदीप पासवान के चैनल में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा हुआ है, आप कृपया करके उसको जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। लास्ट टाइम में जो हमने पढ़ा, लास्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में, कि शीत युद्ध के दायरे क्या है। तो शीत युद्ध के दायरे में जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जहां पे मैंने इस टॉपिक को छोड़ा था लास्ट टाइम पे, ठीक है, वहां पे बताया था कि क्यूबा मिसाइल संकट में भी यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो हम वही संकट पढ़ने जा रहे हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, या तो फिर अथवा में करके एक और क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर अलग करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शीत युद्ध अपने चरम बिंदु पे था। ठीक है, किस प्रकार से था, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों एक ही है। और एक क्वेश्चन क्या बनता है कि शीत युद्ध एक रक्त रंजित युद्ध नहीं बन पाया, क्यों, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उन 3 क्वेश्चन का आंसर यही है, क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखो, क्यूबा मिसाइल संकट नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले जानते हैं हम क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा, जो मैं अभी बोलूँगा वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिखना है, यदि आपको पेपर में करना है तो पेपर में भी वही लिखना है। ठीक है, तो चलो देखो, जो क्यूबा है वो अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश है, छोटा सा। ठीक है, जिसका जुड़ाव, बात समझ आ रही है, जिसका जुड़ाव किससे है, सोवियत संघ से है, यूएसएसआर से है, अमेरिका के साथ नहीं है। ध्यान देना, अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन इसकी दोस्ती किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। क्यों है इसके साथ, क्योंकि यहाँ के नेता निकिता क्रुश्चेव, क्या बोला मैंने, यहाँ के नेता कौन थे, निकिता क्रुश्चेव उस टाइम के। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव किसी लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव ये एक व्यक्ति थे, राष्ट्रपति थे वहां के, कहाँ के, यूएसएसआर के, साम्यवादी सरकार के। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या था, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम था जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, ये था उनका नाम, कहाँ के, यूएसए के। और यहाँ के जो नेता थे क्यूबा के, उनका नाम था फिदेल कास्त्रो, ये था नाम। तो हमें तीनों देश के जो नेता थे मेन उन सभी नेताओं के हमें नाम जान लिए। तो देखो आगे क्या होता है, यहाँ पे पहले, बहुत पहले की अगर हम बात करें, ये हम तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था थी। ठीक है, तो जब शीत युद्ध चल रहा था और उससे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो क्या करा था यूएसएसआर वालों ने, अपने विदेशी मंत्री को भेजा, कहाँ भेजा, क्यूबा में भेजा। और उस विदेशी मंत्री का नाम था फिदेल कास्त्रो किसका विदेशी मंत्री है, यूएसएसआर का विदेशी मंत्री है, जो कि यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया है। और यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है लागू साम्यवादी व्यवस्था। इतनी बात क्लियर है। साम्यवादी व्यवस्था कहाँ पे लागू हो गई है, क्यूबा में लागू हो गई है। किसके द्वारा, निकिता क्रुश्चेव के द्वारा। और निकिता क्रुश्चेव यहाँ पे कूटनीतिक तरीके से राजनीतिक और आर्थिक सहायता देता था। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि क्यूबा है, इसका जुड़ाव यूएसए के साथ है, और लेकिन क्यूबा जो सटा हुआ है वो यूएसए के साथ सटा हुआ है, लेकिन इसका जुड़ाव किससे है, यूएसएसआर के साथ इसका जुड़ाव है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, तो देखो अब हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है। 2 पॉइंट तो हमने बता दिया। अब मेन स्टोरी क्या शुरू होती है कि 1961 में, कब की बात हो रही है, 1961 में निकिता क्रुश्चेव को चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कि अब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने साम्यवादी सरकार बना ली है, कहीं ना यूएसए वाले, जो अमेरिका वाले हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा वाले हैं, वो कहीं ना यहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था का तख्ता पलट करके पूंजीवादी व्यवस्था ना बना दे। किसको डर सता रहा था, निकिता क्रुश्चेव को। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है, तो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था।
ठीक है, यहां पे कौन सी व्यवस्था है, यहां पर है साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो साम्यवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था, देखो व्यवस्था से हमें पता चल रहा है कि जुड़ाव किससे होगा, यूएसएसआर के साथ होगा। बात समझ आ रही है। तो 1961 में निकिता क्रुश्चेव को क्या होने लगा था, चिंता सताने लगा था कि ये कहीं तख्ता पलट न कर दे। तब जाकर के इसने थोड़े दिन वेट करके 1962 में सोवियत संघ ने, निकिता क्रुश्चेव ने क्या कर लिया था, यहां पे क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी थी, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। किसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ मिसाइलें तैनात कर दी है कि अमेरिका के बहुत से भाग को ये एक बार में उड़ा सकता है। परमाणु हथियार की बात हो रही है, परमाणु हथियार का हमने खामियाजा पहले भी हम देख चुके हैं, बता चुका हूं मैं कई पार्ट में, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जब इसने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, कहां पे, यूएसए में, तो इसको नहीं पता था, इसको नहीं पता था। तो इनके सैनिक थोड़े से शेयर करने के लिए निकले। यहाँ पे देखो समुद्र है बाकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब निकले तो यूएसए के जो जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे, इनको यह बात पता लगी, क्या बात पता लगी, कि यूएसएसआर वालों ने यहाँ पे, कहाँ पे, क्यूबा में, जो कि अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यहाँ पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है। किसके विरोध में, यूएसए के विरोध में। तो जॉन एफ कैनेडी को यह बात 3 हफ्ते बाद पता लगती है। कितने हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। अब क्यूबा मिसाइल संकट का टॉपिक जाकर के पढ़ना, एनसीईआरटी में इतना ही लिखा होगा, ठीक है। तो जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते बाद यह बात पता लगी, और जैसे ही जॉन एफ कैनेडी को यह बात पता लगी, तो जॉन एफ कैनेडी और इसके विदेशी मंत्री, किसके विदेशी मंत्री, जॉन एफ कैनेडी के, दोनों ही चिंता में आ गए कि यदि हमने युद्ध छेड़ा तो परमाणु का युद्ध जरूर होगा भाई साहब, और परमाणु का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो कुछ भी ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे, कौन, अमेरिका वाले, जिससे लड़ाई ना हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले डर गए थे, अमेरिका वालों के डरने की कोई बात ही नहीं है, जानते ही हो तुम कितना पावरफुल है नहीं। तो अमेरिका वाला डरा नहीं था, बस इस बात को लेकर के चिंतित था कि कहीं अगर युद्ध छेड़ दिया तो दोनों के पास बहुत सारे परमाणु बम है, और युद्ध हुआ तो बहुत ही ज्यादा भयंकर युद्ध होगा। क्लियर है ना, ठीक है। आगे देखो, तो क्या किया इसने, क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। किसने, जॉन एफ कैनेडी ने जंगी भेड़ों को भेजा, और क्या किया गया, क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर निकिता क्रुश्चेव ने कुछ जहाजों को और रवाना किया, कहां पे, क्यूबा की ओर, क्यूबा की ओर क्या किया, रवाना किया। तो जब क्यूबा की ओर रवाना किया निकिता क्रुश्चेव ने, कुछ जंगी भेड़े की और भेजते हैं और ज़्यादा सैनिक तैनात कर रहे थे। मेनली क्या था कि यूएसएसआर वाले ने वहां पे एक सैनिक अड्डा बना लिया था अपना, ठीक है, कहां पे, क्यूबा में, ताकि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो इसके पास से जाकर के इस पर हमला कर दे। तो ये इसने क्या किया था, चारों तरफ से घेर लिया यूएसए ने। तो अब जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि जो जंगी भेड़े यूएसएसआर से आ रहे हैं उनको जाकर के आप रोको, अपने सैनिकों को बोल दिया, अपने जंगी भेड़ों को भेज दिया। तो यहां से भी क्या हो गए, रवाना हो गए रोकने के लिए, जो कि यूएसएसआर से आ रहे थे, ठीक है। और यहां पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों के दोनों आमने सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए, और पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। परंतु क्या हुआ, जॉन एफ कैनेडी कह रहे थे निकिता क्रुश्चेव को कि भाई साहब आप अपने हथियार अगर हटा लोगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, और नहीं हटाओगे तो फिर आप भी अपने मर्जी के और हम भी अपने मर्जी के, देखते हैं आप देखे जरा किसमें कितना है दम, है नहीं। तो देखो क्या किया, निकिता क्रुश्चेव ने कहा कि भाई ठीक है, हम अपनी जो मिसाइलें हैं उसको हम वापस ले लेते हैं, आप युद्ध ना छेड़े। जॉन एफ कैनेडी कह रहे थे कि आपने साम्यवादी सरकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हो, तुम सैनिक अड्डा बना रहे हो, तुम तो कभी भी हम पर हमला कर सकते हो। अगर युद्ध नहीं चाहते, यदि आप लड़ाई नहीं चाहते, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी इन परमाणु मिसाइलों को वापस ले जाओ। तो निकिता क्रुश्चेव ने फ्यूचर को देखते हुए, अपने भविष्य को भाव कर क्या किया, अपने कदम पीछे हटा लिए। भविष्य के नुकसान को देखते हुए यूएसए ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए, और यूएसएसआर ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए, और पूरी दुनिया ने फिर चैन की सांस ली। और इसी को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल
संकट। ठीक है भाई, क्लियर है ना। देखा, इसी को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। यदि आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है आप कमेंट करें, मैं आपका डाउट नेक्स्ट पार्ट में जरूर क्लियर करूंगा, कंफर्म है इस बात को। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहाँ देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट हमें समझ में आ गया है। जॉन एफ कैनेडी वगैरह जितने भी था सब कुछ मैंने बता दिया इस टॉपिक में जितना था। यदि अभी अगर फिर भी कोई डाउट होता हो तो आप जाकर के क्या करें, कमेंट करें और मैं उसको जरूर देखूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम अपरोध का सिद्धांत। अपरोध को कहते हैं रोक या तो फिर संतुलन, रोक या तो फिर संतुलन, इसके नाम से भी जानते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण, तीसरा पढ़ेंगे हम तटस्थता के मायने। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो ऊपर अपरोध है ये हमेशा 2 नंबर में आता है, कभी कभार 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। निशस्त्रीकरण हमेशा ही 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और तटस्थता के मायने 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपरोध का सिद्धांत क्या है। अपरोध का सिद्धांत कहता है कि देखो, एक तो यूएसए और दूसरा कौन, यूएसएसआर, इन दोनों के पास ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में परमाणु हथियार है, बहुत ही ज्यादा परमाणु हथियार है। इसके पास भी बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और इसके पास भी बहुत ही सारे परमाणु हथियार हैं। ठीक है, तो ये बताता है अपरोध का सिद्धांत कि यदि कोई देश किसी पर हमला करता है, यदि ये देश इस पर हमला करता है या फिर ये देश इस पर हमला करता है, तो हमला करने पर परमाणु युद्ध का जरूर तो होगा कि नहीं होगा। बात समझ आ रही है, परमाणु युद्ध का यूज तो जरूर होगा। तो विजेता कौन है, जीता कौन है, यह तय करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हानि पहुंचेगी, इतना ज्यादा भयंकर युद्ध हो जाएगा कि कौन विजेता है यह ही तय करना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ रही है। और यदि किसी एक देश ने दूसरे के परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहा, क्या करना चाहा, खत्म करना चाहा या फिर हटाना चाहा या फिर बर्बाद करना चाहा, फिर भी इस देश के पास इतने परमाणु हथियार बच जाएंगे कि जिस परमाणु बम से दूसरे वाले देश को, जिसने हमला करके इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, इसको बर्बाद कर सकता है। बात समझ आ रही है। यदि कि चुपके से अगर उसको मारना भी चाहे ना, तब भी उसके पास इतनी ताकत बन जाएगी कि वो सामने वाले को मार देगा जिसने मारा है। ठीक है, इतनी ज्यादा परमाणु हथियार हैं एक दूसरे के पास। ठीक है, तो ऐसे ही परमाणु हथियार के विनाश को देखते हुए, परमाणु हथियार के जो विनाश है उस विनाश को देखते हुए दोनों ही देश अपने अपने जब कदम पीछे हटा लेते हैं, इसे ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपरोध का सिद्धांत का नाम दिया गया है। क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण क्या कहता है, निशस्त्रीकरण कहते, देखो नि मतलब नहीं, शस्त्र मतलब जानते हो ना, हथियार। ठीक है, तो परमाणु हथियार और खतरनाक हथियार, बात समझ आ रही है। परमाणु हथियार और खतरनाक हथियार और विध्वंसकारी हथियार जो कि बड़े बड़े विनाश कर सकता है, उन सभी हथियारों पर क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है। क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है, यानी कि संतुलन करना है, रोकना है हमें। ठीक है, प्रतिबंध लगाना है किन पर, परमाणु हथियार, खतरनाक हथियार और विध्वंसकारी हथियारों पर रोक लगाना ही क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है, मेनली तुम पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ोगे कि जो निशस्त्रीकरण का अर्थ है वो परमाणु हथियार और विध्वंसकारी हथियार और खतरनाक हथियारों को कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। ये था हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास तटस्थता के मायने। तो तटस्थता है क्या, नेक्स्ट जो पार्ट हम बनाएंगे उसमें हम गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता और तटस्थता में एक अंतर आता है क्वेश्चन। ठीक है, वो भी हम पढ़ लेंगे लेकिन अगले पार्ट में। इसमें हम जानते हैं कि तटस्थता होती क्या है। तटस्थता एक नीति होती है। तटस्थता जो है एक मायने होते हैं, एक नीति होती है। नीति क्या होती है कि जब भी कोई युद्ध हो, ठीक है, जब भी कोई युद्ध हो तो इस युद्ध में शामिल नहीं होना। जो देश, क्या बोला, जो देश इस तटस्थता की नीति का पालन करता है वो देश ना ही तो किसी युद्ध का समर्थन करता है, ना ही तो किसी युद्ध का समर्थन करता है और ना ही किसी युद्ध का विरोध करता है। या तो ना तो इसमें ये शामिल होता है और ना ही तो इसका क्या करता है,
विरोध करता है। बात समझ आ रही है? ना तो शामिल होता है और ना ही विरोध करता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यानी कि ये कहता है, ये जो मतलब तटस्थता की नीति का पालन करने वाला जो भी कोई देश है, ये देश कहता है कि हम भैया सबसे अलग हैं, हमें किसी से लड़ाई की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे क्लास के अंदर देखते हो जब दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो जब पढ़ने वाला दोस्त लड़का जो होता है, पढ़ने वाला जो पढ़ंतु, जैसे किताबी कीड़े कहते हैं, है ना, तो उस बच्चे को कहता है भाई कुछ भी कर, मुझे नहीं मतलब, मेरे को अपना काम करने दे, पढ़ने दे, ना तो मैं उसका साथ दूंगा ना तो मैं उसका साथ दूंगा। ना ही तो युद्ध का समर्थन करने वाला है, ना ही तो युद्ध का विरोध करने वाला है। कौन? कोई देश, वे देश जो कि तटस्थता की नीति का पालन करता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक्स है हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट में। ओके, तो बाय, टेक केयर।